तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इतिहास कैप्सूल की क्लास में। आज हम इतिहास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को क्लियर कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, कांस्ययुगीन भी कहते हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता की समकालीन। प्रथम नागरीय क्रांति की अवस्था। जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। दयाराम साहनी द्वारा वृहत नगरीय ढांचे की खोज की गई। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति के द्वारा काल 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व रखा गया। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब देखेंगे, ये केंद्र है यहाँ पे। पश्चिम में बलूचिस्तान, दारक नदी सुत कांगडोर में है। दक्षिण में महाराष्ट्र, दैमाबाद, आल अहिल्यानगर नर्मदा नदी के किनारे पर है। पूर्व में उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी आलमगीरपुर मेरठ में है। जम्मू कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? मांडा, अखनूर जिला, चनाब नदी के पास। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति और प्राप्त साक्ष्य। तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी 1921 में रावी के बाएं किनारे पर। साहिवाल पाकिस्तान में है। मोहरों पर एक सरंगी पशु, कांसे की एक कगाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान, R37, बनात देवी की मूर्ति, ये सभी हड़प्पा से हमें देखने को मिलती हैं। खासकर हड़प्पा में पूछता है, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो, रखालदास बनर्जी, 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई। सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है। लरकाना पाकिस्तान में आता है मोहनजोदड़ो। मृतक को टीला भी कहते हैं। 3 मुख वाले देवता, पशुपति सील, नृत्य की त्रिभंग मुद्रा की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार व स्नानागार, सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला पुरुष, सेल खड़ी, ये हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। चुनुदोड़ो से हमें इसकी जो खोज की थी उत्खनन करता थे NG मजुमदार। वर्ष 1931 में। नदी कौन सी है? सिंधु नदी के स्थिति यानी कहाँ पर स्थित है ये? तो सिंधु पाकिस्तान में स्थित है, यानी पाकिस्तान के सिंध इलाके में चुनुदुड़ो स्थित है। मन के बनाने के कारखाने यहाँ पे मिलते हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। कहाँ पर? चुनुदुड़ो में। मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। अब पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। 1951 में इसकी खोज की गई। घग्गर में सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशीदार ईंट का प्रयोग किया गया था इस जगह पर, यानी ईंट के साक्ष्य भी मिलते हैं। काले कंगन, हर घर में कुआं मिला है कालीबंगा में। अग्नि वेदिका का इसमें उल्लेख है। पक्की मिट्टी का हल भी मिला है कालीबंगा में। तो ईंट के जो प्रमाण है कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में। कोट दीजी फजल अहमद, 1953 और 54। सिंधु नदी है, खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। पत्थर के वाणग्रत, गहनों का जखूरा, पत्थर की नींव वाले घर, गतिवास यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। रंगपुर रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया 1953 से लेकर 54 तक इसका समय काल रहा। मादर स्थित यानी नदी के किनारे है। कठियावाड़ा गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें धान की भूसी, गेहूँ की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति हमें देखने को मिली है। कच्ची ईंटों का भी यहाँ पे हमें एक दुर्ग देखने को मिला है। रोपड़ को खोज करता थे यज्ञदत्त शर्मा। 1953 से लेकर 56 तक यहाँ खुदाई चली। सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब का एक स्थान है। मानव के साक्ष्य, कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से हमें मिले हैं, यानी
मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे वो हमें कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? रोपड़ से। तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ भी हमें रोपड़ से देखने को मिली हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल की खोज एस रंगनाथ राव ने की थी। 1955 से 63 तक इस पर काम चला था। भोगवा नदी के किनारे है। अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह, डॉकयार्ड हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। जहाज़ बनाने का सामान देखने को मिला है। हाथी दांत, पैमाना, युग्म समाधान, चावल के दाने, खिलौना, आग की वेदी, टेराकोट जहाज भी हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1974 में। इसका कार्य चला था। सरस्वती नदी के किनारे है बनावली। हिसार हरियाणा में पड़ता है। मिट्टी से बना हल का खिलौना यहाँ से देखने को मिला। जौ की साक्ष्य मिले हैं। स्वर्णपट्ट के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी हमें यहाँ से देखने को मिली हैं। अब नोट करके दे रखा है हरियाणा हिसार का राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनन हड़प्पा सभ्यता स्थल। इसके बाद मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का स्थान आता है। यानी सबसे बड़ा खोज उत्खनन जो स्थान है वो कौन सा है? हरियाणा का हिसार, जो कि राखी गढ़ी से भी जाना जाता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आते हैं। सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमें हिसार ज़िले में हमें देखने को मिले हैं, जो हरियाणा के हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए आराम से धैर्य बनाए रखें, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। नगरीय योजना। नगरीय अवशेष निर्माण में एक रूपता, दो भागों में विभाजित थे। नगरीय ऊपरी भाग को हम दुर्गीकृत कहते थे, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार गृह, भवन निर्माण में गृह पद्धति, ये बाद में पढ़ेंगे। यानी दो भागों में विभाजित था नगरीय अवशेष। नगरीय योजना थी, दो भागों में थी, ऊपरी भाग और निम्न भाग। ऊपर भाग को हम दुर्गीकृत कहते थे, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार गृह थे। निम्न भाग में छोटे भवन थे। भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति का प्रयोग होता था, जिसमें मकानों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थीं। लोथल अपवाद में था। भवन निर्माण पक्की ईंटों से। जल निकासी प्रणाली मुख्य विशेषता थी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नागार एवं अन्नागार अन्न की कोठरी के साथ हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। हड़प्पा के अन्नागार 6-6 की पंक्ति में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। निम्न भाग को हम छोटे भवन में जानते हैं। ग्रिड पद्धति का दूसरा प्रयोग यह था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। आयतित वस्तुएं और ये स्थान क्षेत्र दे रखे हैं। सोना हमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से देखने को मिला। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान से देखने को मिली। सीसा राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान से। टिन मध्य एशिया, अफगानिस्तान। लजवर्माणी बदखांस अफगानिस्तान से। सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से। गोमेद सौराष्ट्र, गुजरात से हमें देखने को मिले। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सामाजिक जीवन कैसा था? मुख्य आधार पारिवारिक था। मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों को में बांटा गया था लोगों को। पुरोहित, जिनको विद्वान कहते हैं, यानी विद्वान को हम पुरोहित कहते थे। योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्य पदार्थ थे। मछली पकड़ना और शिकार दैनिक क्रियाकलाप एक साधन था। स्त्री पुरुष दोनों में आभूषणों के प्रति आकर्षण बहुत था। मन का निर्माण फैक्ट्री चिन्हुदड़ों में है। सोने, चांदी, हाथी दांत सिपियों से निर्मित थी। इधर दे रखा है एक टॉपिक, लघु मृण मूर्तियाँ टेराकोटा पक्की मिट्टी से बनी हुई थी। फिगरनीन मूर्तिकाएँ, खिलौने या पूज्य प्रतिमाएं, नारी मृण मूर्तियाँ आदि। धार्मिक जीवन कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व देते थे।
मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति भी मिली थी। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु पवित्र पशु। लिंग पूजा प्रचलित थी। अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। धरती को उर्वरता की देवी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती को उर्वरता की देवी कहा गया है। नेक्स्ट पेज पर है स्वास्तिक, चक्र तथा कांस के भी साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां भी मिली हैं। पूर्ण समाधिकरण अधिक प्रचलित था। आंशिक समाधिकरण से दाह संस्कार का प्रयोग किया गया है। अब ट्रिक से हम चीज देख लेते हैं। पशुपति मोहर पर उत्कीर्ण पशु, यानी मोहर पर कौन कौन से पशु उत्कीर्ण थे? DERT-B, यानी डी से डियर हिरण की 2 तस्वीर थी। ई से एलिफेंट यानी हाथी। आर से रियानो 1 सींग वाला गेंडा। टी से टाइगर बाघ। बी से बफेलो यानी भैंस। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 और 2 6 जानवरों के चित्र हमें उनसे देखने को मिलते हैं। मुख्य तो 4 ही थे। हिरण का वहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया था। आर्थिक जीवन कैसा था इससे पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन, कृषि कैसे करते थे? 9 फसलों की पहचान रखते थे वो, जैसे गेहूँ, जौ, कपास को सिंडोन यूनानी लोग कहते थे। कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। कौन? यूनानी लोग। मटर, राई, सरसों, तिल, खजूर और तरबूज आदि का प्रयोग वो करते थे। चावल की खेती रंगपुर व लोथल से हमें देखने को मिलती। कृषि में हल का प्रयोग किया जाता था, जहाँ का प्रमाण हमें मिलते हैं कालीबंगा से। सिंचाई, व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं है। जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण करते थे, जिसके प्रमाण हमें धौलावीरा से देखने को मिले हैं। पशुपालन, बकरी, भैंस, सूअर, गधे के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर यानी सुरकोटड़ा से हमें देखने को मिले हैं। घोड़े के पैरों में जो अस्थिपंजर होता है वो हमें कहाँ से मिला देखने को? सुरकोटड़ा से। विनिमय प्रणाली, माप वस्तु विनिमय का प्रचलन बहुत था। माप हेतु दशमलव प्रणाली, लोथल से हाथी दांत पैमाना मिला है। तौल हेतु द्विभाजन प्रणाली 16 के अनुपात में है। मोहरें, गोदीबाड़ा सेल खड़ी से निर्मित थीं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेल नकार मोहरें प्राप्त हैं। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लिपि तथा लेखन कला कैसी थी? चित्राक्षर लिपि थी, यानी चित्र द्वारा लिपि में प्रयोग किया गया था। 64 मूल चिन्ह थे। 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया गया था। अंकन, सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर लिखावट प्राय दाईं से बाईं लिखा जाता था, यानी दाएं से बाईं की तरफ लिखा जाता था। बूस्ट्रोफेडन लिपि थी। सबसे अधिक प्रयोग यू आकार का हुआ है। सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली था। पतन के संदर्भ में विभिन्न मत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इधर विद्वान दे रखे हैं और मत दे रखे हैं उनके। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा है ब्रह्मा एवं आर्यों का आक्रमण हुआ था। जॉन मार्शल, मैके तथा राव ने कहा है बाढ़ के द्वारा पतन हुआ था। आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष ने कहा है जलवायु परिवर्तन के द्वारा। एम.आर. साहनी ने कहा है भूगर्भीय परिवर्तन के द्वारा। जॉन मार्शल ने कहा है प्रशासनिक शिथिलता के द्वारा। के.ए.आर. कैनेडी ने कहा है प्राकृतिक आपदा के द्वारा। नेक्स्ट पेज है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। तो कुछ इस प्रकार था ये हमारा चैप्टर 3, जो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे आप नए हैं और ऐसे ही चैप्टरों को आगे पढ़ना चाहते हैं तो लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे हम चैप्टर 4 के साथ, और चैप्टर 4 है वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक प्रचलित थी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।